तो मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सबकी नजर राजस्थान के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों पर है और ऐसी चर्चा है कि अगले 48 घंटों में सीएम फेस पर मुहर लग सकती है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में नेताओं का चुनाव एक खास प्लानिंग के तहत किया है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि बीजेपी को मुख्यमंत्री का चुनाव करने में सबसे ज्यादा मुश्किल भी यही आ रही है। जो हमारा पूरा संपूर्ण भाजपा परिवार राजस्थान शीर्ष नेतृत्व की विराट जो परिवार है, सबकी सहमति से आपस में चर्चा होके ये तय होना ही हमें पता है और जो तय होगा उसमें हमारी सहमति है, परस्पर सहयोग है। जो आता है उसके साथ ही हमें जुड़ जाना है, क्योंकि परिवार है ये संगठित और उसी आधार पर यहाँ हमारे राजस्थान में भी तय होगा। बीजेपी को है, वसुंधरा जी को है, किसका समर्थन किसको? अरे यार, वसुंधरा जी सीएम बने, आप चाहे? पार्टी नेतृत्व तो तय करेगी, हमारे पास क्या है जो हम बताएं। राजस्थान में सीएम फेस का चुनाव बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे पीछे हटने को तैयार नहीं है। 3 दिसंबर को नतीजों के बाद जयपुर में शक्ति प्रदर्शन हो या फिर गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 80 मिनट की मुलाकात, मतलब साफ है कि वसुंधरा राजे डटी हुई हैं। खबर ये भी है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए वसुंधरा राजे पूरी तैयारी के साथ गई थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने हर एक लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का लेखा जोखा जेपी नड्डा को सौंपा। वसुंधरा राजे ने ये भी बताया कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जीत और हार के क्या कारण रहे। वसुंधरा राजे ने उन उम्मीदवारों की लिस्ट भी जेपी नड्डा को दी जिनके टिकट के लिए किसी नेता ने पैरवी की थी। वसुंधरा राजे ने बागी नेताओं को लेकर अपने ऊपर लग रहे आरोपों का भी जवाब दिया। यानी वसुंधरा राजे ने सीएम पद की कुर्सी के लिए अपना आखिरी दांव चल दिया है। ऐसे में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया जाना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि चर्चा है बीजेपी नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है। ऐसे में क्या राजनाथ सिंह की भूमिका वसुंधरा राजे को मनाने की होगी? अगर बीजेपी की यही सोच है तो फिर वसुंधरा राजे के लिए पार्टी की प्लानिंग क्या होगी? एक सवाल ये भी है कि बीजेपी पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह को भेजकर क्या संदेश देना चाहती है। राजस्थान के लिए बीजेपी ने किस तरह की रणनीति बनाई है, इस सवाल का जवाब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में ही छिपा है, क्योंकि इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी नेतृत्व वसुंधरा राजे के चेहरे से इतर भविष्य की ओर देख रहा है। उन चेहरों पर विचार कर रहा है जो आने वाले वक्त में राजस्थान की सत्ता में बीजेपी को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इनमें अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत सरीखे नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन बीजेपी वसुंधरा राजे को भी नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में राजनाथ सिंह की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। राजनाथ सिंह बहुत हैवी वेट हैं, उनकी एक रेस्पेक्ट है। वो राजस्थान में निश्चित रूप से सबसे बातचीत करके ये देखेंगे कि क्या स्थिति है, क्या है जो बीजेपी की दीर्घकालिक नीतियों के लिए राजस्थान में अच्छा होगा। वसुंधरा जी हैं, बाकी लोग हैं जो सांसद उतारे गए हैं, तो वो सबसे करेंगे और उसका यही है कि राजनाथ सिंह उनकी भी भावना को समझें और उनको केंद्रीय नेतृत्व की भावना को भी बताएं। राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। राजनाथ सिंह अटल आडवाणी युग के नेता हैं और उन नेताओं में शुमार हैं जो मौजूदा वक्त में भी केंद्रीय राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। वहीं वसुंधरा राजे भी अटल आडवाणी युग की नेता मानी जाती हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे के बीच काफी गहरे रिश्ते हैं। 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे दोनों मंत्री बने थे। राजनाथ सिंह साल 2000 से 2002 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे, जबकि 2003 में वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। 2013 में राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसी साल हुए राजस्थान चुनाव में बीजेपी को जीत मिली तो वसुंधरा राजे को दोबारा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। जाहिर तौर पर अभी सीएम फेस का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से बीजेपी ने काफी हद तक अपनी रणनीति साफ कर दी है, जिसमें राजनाथ सिंह की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि क्या पर्यवेक्षक सीएम फेस के साथ साथ राजस्थान में बगावत पर भी पूर्ण विराम लगा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी नई लीडरशिप के दम पर 2024 को भी साधना चाहती है, जिसका सबसे पहला पड़ाव ही बगावत को खत्म करना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।